आदाब, नमस्कार। मैं रवि किशन स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत, अनोखे और रोमांचक सफर में। यह है वो सफर जिसका जिक्र हमारे इतिहास में हमेशा से रहा है, पर टेलीविजन का इतिहास पहली बार इस सफर का साक्षी बनने जा रहा है। यह सफर करेगा हिसाब हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का, देगा जवाब हमारे मन के हर प्रश्न का। ये सफर खोलेगा हर राज पिछले जन्म का। आसमान से जब कोई एरोप्लेन जाता हुआ दिखता है तो हम सब उसे एक नजर देख ही लेते हैं। कभी कभी अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, देखो बेटा एरोप्लेन। और जब कभी हमें मौका मिलता है हवाई जहाज में सफर करने का तो हमारे दिल में खुशी होती है यह सोचकर कि हम हवा में उड़ेंगे। होता है ना ऐसा? लेकिन जरा सोचिए कि कोई ऐसा हो जो हवाई यात्रा के ख्याल से ही कांप जाता हो, जिसके लिए एरोप्लेन में बैठना किसी जंग पर जाने से कम नहीं होता। हवाई जहाज के उड़ते ही जिसकी धड़कनें बैठने लगती हैं, यहां तक कि जो सपना भी देखे तो यही कि उसका प्लेन क्रैश हो गया। क्या कहेंगे आप इस डर को? मन का वहम, मन की कमजोरी, या इसके पीछे छिपा हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? तो आज ऐसे ही अपने डर का कारण जानने के लिए, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आ रही हैं मध्य प्रदेश भोपाल से स्वाति सिंह जी। मैं स्वाति जी आपका स्वागत करता हूं। स्वाति जी, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है आपको हमारे इस मंच पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ अब जो शुरू होने वाला है उसको लेके। वेरी गुड। स्वाति जी, पूर्व जन्म में कितना विश्वास है आपको? कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट। और आप हमारे मंच पर आई हैं जब आपको विश्वास ही नहीं है। देखते हैं कि आप मुझे कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। अरे भाई, खैर कन्वर्ट तो नहीं, यकीन दिलाते हैं हम लोग कि जो सत्य है उसको आप जान लिए अपनी आंखों से। कोई इंजेक्शन नहीं होगा जी। आप खुद अपनी शक्ति से अपने आप को देखेंगे कि आप पूर्व जन्म में क्या थी जी। या स्वाति जी, आपको पूर्व जन्म की यात्रा में जो ले जाएंगी आपकी सारथी द फेमस डॉक्टर तृप्ति जैन आपका इंतजार कर रही हैं। देवेंद्र सिंह जी आपके पतिदेव आपका साक्षी बनने खास भोपाल से आए हैं। सत्यजीत कदम आपके बहनोई जी भी ये जानने आए हैं कि कहीं ये झूठ है या ये मंच ऐसे ही एक ड्रामा है। आइए मिलते हैं। स्वाति जी, कहिए तो कमाल का फोबिया लेके आप आई हैं इस मंच पर। प्लीज बताइए, क्या डर है, क्या खौफ है, क्या सवाल है आपकी? डर शुरू से है। जिस दिन से पहली बार प्लेन में ट्रैवल किया उस दिन से है। हरदम से ये लगता है कि क्रैश हो जाएगा, तो डर तो बहुत लगता है। स्पेशली लैंडिंग और टेक ऑफ में बहुत डर लगता है। ये डर आपको कब से है? शुरू से है, जब से मैंने पहली प्लेन जर्नी की है। कितने साल की थी आप? मैं शायद 23-24। जब आपने पहली बार हवाई जहाज में सफर किया। और आपको कोई सहारा चाहिए उस वक्त? आपकी अकेले ट्रैवल कर? अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो जो सीट्स रहती है वो बहुत स्ट्रांगली मैं पकड़ लेती हूँ और मैं जस्ट प्रे करती हूँ। कितने देर तक, जब तक प्लेन लैंड नहीं हो जाता है, घबराहट रहती है? हाँ, बिल्कुल। राइट फ्रॉम द मोमेंट अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेन लैंड करने वाला है और शुरुआत हुई प्लेन की नीचे जाने की, तब से जब तक लैंड नहीं कर जाता तब तक। क्या कहना चाहेंगे आप इनके इस फियर के बारे में? मैंने तो कई बार समझाया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नथिंग लाइक इट। क्या कहती थी? कि नहीं डर लग रहा है, अगर हाथ पकड़ लिया तेजी से। मैंने नहीं, कुछ नहीं हो रहा। मेरा बेटा है आदि जी 4 साल का, वो नहीं डरता है। ही जस्ट सिट्स लाइक दिस, वैसे बैठा रहेगा।
और ये एकदम ऐसे बैठ जाएंगी तन के। आपको कैसे पता चला हमारे शो के बारे में? हम संडे के दिन टीवी देख रहे थे जी, और एड आया एंड ओपनिंग स्टेटमेंट वाज, क्या आपको उड़ने से या फ्लाइंग से डर लगता है? हवाई जहाज उड़ने से डर एंड आई वाज लाइक इमीडिएटली स्टक ऑन दैट। मैंने कहा हाँ। फिर नंबर्स आपने बाद में बताया कि इस नंबर पे कॉल करें और मैंने इमीडिएटली कॉल किया। हाँ स्वाति जी, पूर्व जन्म की यात्रा के लिए आप तैयार हैं? जी। कोई डर, कोई भय? प्लेन में बस नहीं ले जाइएगा। कहीं पूर्व जन्म में अटक गई, यहाँ लौटी नहीं? ये जरूर डर है मुझे, मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी को बहुत डर है इस चीज का कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए या वापस नहीं आ पाओ। मैंने कहा वापस तो रहेंगे, हो सकता है किसी मतलब मैं 16वीं शताब्दी के कोई वॉरियर बन करके वापस लौट आऊं, लेकिन लौट के तो आऊंगी। यू रेडी? जी। मुसाफिर भी तैयार है, सारथी भी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। स्वाति, आज हम विश्वास और श्रद्धा के साथ पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। जी। क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ जी। आंखें बंद करो। धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज की तरफ केंद्रित रखो। जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज की तरफ केंद्रित रखोगी, वैसे वैसे तुम एक गहरी अवस्था में चली जाओगी। शरीर के अंदर जो भी हलन चलन हो रही थी वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारी परेशानी काफी सालों से हवाई जहाज का सफर तुम्हें परेशान करता है। ये डर कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में, तुम्हारी चेतना में डूबा हुआ है। और आज और अभी इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हारी चेतना शरीर उस दुर्घटना या घटना की ओर जाएगी। हल्के हल्के, धीरे धीरे शरीर के अंदर तुमने प्रवेश कर लिया है। नीचे देखो, लुक डाउन और बताओ तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी दिख रही है? टाइल्स, फ्लोर, पैरों को देखो, क्या पहना है तुमने पैर में? क्या पहना है तुमने पैर में? शूज, किस तरह के जूते? ब्लैक शूज। मर्द हो या औरत? I'm a man. आगे देखो, अपने कपड़े देखो। White uniform. क्या शर्ट के ऊपर कुछ बना हुआ है? Medals, white shirt. अपने आप को देखो,
कहाँ पर खड़े हो? एयरपोर्ट पे। क्या उम्र है? 27। आगे देखो, अपने बाल ब्लैक। काले हैं, आंखों का रंग ब्लैक। काला। सामने देखो, ऐसी कोई चीज जो तुम्हें दिख रही हो, जो तुम्हें पता चले कौन सा एयरपोर्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर कहाँ खड़े हो? वेटिंग। हाथों में कुछ है? बैग है। किस तरह की बैग है? ब्रीफकेस जैसा है। धीरे से और हल्के से हमारी ब्रीफकेस तुम्हें खोलनी है। क्या है ब्रीफकेस के अंदर? बुक है। क्लोथ्स। तुम्हारी टिकट है। हाँ, टिकट है। ध्यान से, गहराई से तुम्हें टिकट को देखना है। टिकट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? फ्लाइट नंबर। वन 101। दिल्ली से तुम्हें उड़ना है। कहाँ जाना है? न्यूयॉर्क। ध्यान से देखो टिकट को, और तुम्हें देखना है डेट जब तुम उड़ने वाली हो। 66। 1966। तुम्हारे साथ कोई है? नहीं, पर कोई आने वाला है। ध्यान से देखो कौन सी फ्लाइट है ये। एयर। वो शख्स जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो वहां आएंगे या आएंगी? 5 4 3 2। जब मैं 1 कहूंगी तुम्हें दिखाई देगा कौन है। 1। कौन है? मेरे फ्रेंड्स हैं। कितने दोस्त हैं? 3। कितने मर्द और कितने औरत हैं? और मैन। वो तुम्हें पुकार रहे हैं तुम्हारे नाम से। ध्यान से सुनना है तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या है? कॉलिंग मी सेलर। ये तीनों दोस्त, क्या वो भी तुम्हारे साथ सेल करते हैं? उनके चेहरे देखो, उनकी आंखों में देखना है। तीनों के नाम तुम जानती? क्या नाम है? सुखी। बाबू। सुखी। और दोस्त? दिख नहीं रहा है। हमारे दोस्त क्यों आए हैं?
साथ में जा रहे हैं। क्या टाइम है फ्लाइट का? 1:15। आगे बढ़ो। तुम काउंटर के पास जा चुकी हो। एयर टिकट दिखा रही हो। कौन है सामने? लेडी है। हमारा नाम बोल रही। सर, आपको कौन सी सीट चाहिए? विंडो। कौन सा सीट नंबर? 23 F। आपका नाम ले रही है। क्या नाम है जो वो ले रही है? थैंक यू मिस्टर सिंह। बोर्डिंग पास देखो। उसने आपको बोर्डिंग पास दिया हुआ है और बोर्डिंग पास के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, सीट नंबर के साथ। क्या नाम लिखा हुआ है? मिस्टर MRP सिंह, MRD सिंह। क्या ये आपकी पहली फ्लाइट है? और न्यूयॉर्क में क्यों जाना है? Some official work, training, some। फ्लाइट की तैयारियां हो चुकी है और फ्लाइट बहुत जल्दी टेक ऑफ कर रही है। 5, 4, 3, 2 और 1। फ्लाइट उड़ चुकी है। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे आप विंडो के पास बैठे हैं, नीचे देख रहे हैं, शायद आपको आपके घर की याद आ रही है। घर में कौन है? मम्मी है, पापा है, बहन है। कहाँ पे रहते हैं? पंजाब में। पंजाब का कोई स्पेसिफिक शहर या जहां वो रहते हैं? गुरदासपुर, बठिंडा पढ़ाई की है। क्या ये एक हॉपिंग फ्लाइट है? आपको कहीं पे रुकना पड़ेगा न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले? हाँ। हवाई जहाज आगे उड़ रहा है। ऐसी कोई घटना, महत्वपूर्ण घटना, जो शायद तुम महसूस करोगे बहुत जल्द। 5, 4, 3, 2, 1। क्या हो रहा है? जनीवा आने वाला है। और लैंडिंग के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है। आगे बढ़ो और देखो क्या होता है। आवाज होती है। क्या हो रहा है?
बहुत। कहाँ से आ रहा है धुआं? हर जगह से। और क्या हो रहा है? सब टूट गया है। हवाई जहाज क्या लैंड हो चुका है या अभी भी हवा में? क्रैश हो गया है। कहाँ पे क्रैश हुआ? पहाड़ पर? बर्फ में। आसपास देखो, क्या महसूस कर रही हो? कहाँ हो तुम? बर्फ में। कौन सा पहाड़ है ये? मोंट ब्लांक। आपके दोस्त कहाँ है? पता नहीं। आसपास देखो, हवाई जहाज का कौन सा हिस्सा क्रैश हुआ है? आगे का, पीछे का, विंग? शायद नहीं। कहाँ है आपका शरीर? क्या आपको दिखाई देता है? नहीं। तो क्या देख पाते हैं? बर्फ है, सामान है, प्लेन है टूटा हुआ। आपको आपका शरीर ढूंढना है। फाइंड योर बॉडी। कहाँ है आपका शरीर? अंदर है। अंदर जाना है आपको। वो शरीर को देखना है। कैसा पड़ा है वो शरीर? खिड़की के पास है अभी भी? ढूंढो। बहुत सारी चीजों के बीच में है। बहुत सारी चीजें हैं। कैसी चीजें हैं? जली हुई चीजें हैं। उसको देखना है। उस शरीर को देखना है। क्या हालत है उसकी? बुरी हालत है। उस शरीर के ऊपर एक घड़ी है। क्या समय बता रही है वो घड़ी जब ये क्रैश हुआ था? 8:30। 8:30। शरीर के अंदर जाना है तुम्हें। नहीं। क्यों? नहीं। आसपास देखना है। कौन जिंदा है? लेफ्ट देखो, राइट देखो, आगे देखो। कितने लोग जिंदा है? कोई भी नहीं। कितने लोग थे इस फ्लाइट में? क्या ये फ्लाइट फुल थी? हाँ। तुम्हारे सब साथी देखो, कहीं ना कहीं होंगे। क्या हुआ उनके पूरे शरीर का? सब खराब है, खत्म है। आसपास देखो, अपना शरीर देखो। फंस चुका है। चेहरे को देखो, साफ साफ चेहरे को देखो। आंखें कैसी है चेहरे की? बंद है। अपने शरीर को देखकर कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत खराब। क्यों लग रहा है इतना खराब? ऐसा नहीं होना था। अचानक तुम्हारी मौत हो गई। तुम्हें अभी भी आसपास देखना है। रुकना है वहां पर। रुकना है और देखना है। इस फ्लाइट के ऊपर कितने बच्चे थे? 2 या 3 शायद, पता नहीं। क्या इस फ्लाइट के ऊपर ऐसा कोई शख्स था जो फेमस था, प्रसिद्ध था?
कौन? डॉक्टर बाबा। पूरा नाम बताओ। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। आसपास देखो, तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है। खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। अपने आप को देखो, अपनी चेतना को देखो। शरीर के बिना कैसी है चेतना, कैसी है आत्मा? ग्लो करती है। ग्लो करती है, शाइन करती है। शाइन नहीं करती, ग्लो करती है। क्या उसका कोई आकार है, कोई रूप है? जैसे ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा। दर्द और पीड़ा उस जीवन से जुड़ी हुई थी जो अब खत्म हो चुका है। उस जीवन से जो तुमने कभी जिया था, वहां से अब इस शरीर में आना है। उस जीवन को छोड़ने का, उस मौत को महसूस करने के बाद What was your last thought? उसी को भी छोड़ देना है। क्या आखिरी विचार था? एक बार घर जाना है। धीरे से महसूस करो वो विचार, इस विचार को भी तुम्हें छोड़ देना है। उस डर के साथ उस विचार को भी छोड़ देना है। और आत्मा धीरे धीरे इस शरीर में आ रही है, हल्का महसूस करते हुए, उस जीवन को छोड़ते हुए हल्का हल्का, बहुत हल्का महसूस करते हुए, उस बोझ को, उस डर को निकाल के वापस इस शरीर में आना है। 1 से 3 के बीच में धीरे धीरे आत्मा इस शरीर के अंदर अपना घर बना चुकेगी। 1, 2 और 3। धीरे से अपनी आंखें खोलो। कहां पर खड़े हो? एयरपोर्ट में। कहां जाना है? न्यूयॉर्क। कौन सी फ्लाइट है ये? एयर फ्लाइट नंबर 101 क्रैश हो गया है। क्या इस फ्लाइट के ऊपर ऐसा कोई शख्स था जो फेमस था? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। स्वाति सिंह अपने पिछले जन्म में डी सिंह नामक एक युवक थी। डी सिंह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था और वो एक सेलर था। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया विमान फ्लाइट नंबर 101 मुंबई से न्यूयॉर्क वाया दिल्ली जा रहा था। इस विमान में 117 यात्री थे, जिनमें से 46 सेलर भी थे। ये विमान फ्रांस के मोबला पहाड़ों के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और सारे यात्री मारे गए थे। ये वो हादसा था जिसमें देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा भी मारे गए थे और आज तक ये हादसा शक के दायरे में है। कुछ पूछें हम आपसे या कुछ बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपने जो जो कहा, एवरीथिंग, नेम, प्लेस, हर चीज सत्य है। हमारी रिसर्च टीम ने सब कुछ पता किया एंड एवरीथिंग, मैम, एवरीथिंग ट्रू।
हिंदुस्तान उस सदमे को कभी नहीं भूल पाया था। होमी बाबा जी की मृत्यु उस एक्सीडेंट में हुई थी 1966 में। आपने जो देखा वो सब सत्य था। मैं एक्चुअली, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, बिकॉज मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं आई थी और मेरे लिए खुद ही बहुत अनबिलीवेबल रहा है जो भी हुआ है। कृपया बताइए ना, कैसे वो प्लेन क्रैश, एयर, आपकी सीट, आपके टिकट, विंडो सीट 23F प्रेफर किया आपने विंडो सीट। आपके फ्रेंड, आप वो सेलर फ्रेंड आपके साथ अबू बैठे थे बगल में, 46 सेलर्स थे उसमें। 46 सेलर्स? इंफॉर्मेशन में 46 सेलर्स। ओके। मैं, मेरे पास सही में, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं मैम से डिस्कस भी कर रही थी कि जिस फ्रेम ऑफ माइंड से मैं आई थी और जो मैं सोचती थी इन चीज़ों के बारे में, मैं तो मेरे पास बिल्कुल, बस हम आपसे कह रहे हैं कि आपके एक एक शब्द, आपके एक एक अल्फाज पिछले जन्म की यात्रा के सत्य थे। MRD सिंह, भटिंडा, आप भटिंडा में आपका जन्म हुआ था। 101 एयर इंडिया 1966, फ्लाइट टू न्यूयॉर्क, जिनेवा। ये चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मैंने बिल्कुल भी और स्पेशली अबाउट मिस्टर भाभा, बिकॉज मैंने उनके बारे में कभी जानने की ना कोशिश की है, ना मैं उनके बारे में जानती हूँ, ना ही वो मेरे लिए कभी मेरी लाइफ में किसी तरह के कोई प्रोमिनेंट इंस्पायरिंग फिगर्स में से रहे हैं। बट मिस्टर भाभा, जब उनका नाम मैंने बोला, आई वाज लाइक, क्या है ये? मैं तो बिल्कुल, आई एम स्पीचलेस अबाउट दिस, एक्चुअली स्पीचलेस। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। कुछ दिखाई दिए दोस्त? दिखाई दिए दोस्त, लेकिन वो देखने लायक कंडीशन में नहीं थे। एक बात बताइए, आप खुद इसके बारे में और जान भी लेंगी जब आप यहाँ से निकलेंगे। हाँ, जरूर। भटिंडा जाना चाहेंगे अपने परिवार से मिलने? वो माँ, बहन, डेफिनेटली आज वो परिवार भी उनका देख रहा होगा। डेफिनेटली उनके आंखों में इस वक्त आंसू खुशी के, गम के, हम नहीं जानते, लेकिन परिवार भी देख रहा होगा। और भी जितने सेलर्स हैं, उनकी भी फैमिली, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन भी आज इस शो को देख रही होगी। यदि होंगे तो मैं मिलना चाहूँगी उनसे। मेरी माँ होंगी अगर, या बहन होंगी, तो मैं मिलना चाहूँगी। जो सवाल लेके आप यहाँ आई थी, उसका जवाब मिला? हाँ, बिल्कुल, 100%। क्या जवाब मिला? कि जहाँ तक अब ऐसा कोई डर है जिसको आप फोबिया के हद तक देखते हैं, तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो, और उसको समझने से कम आपको कारण तो मिल जाएगा कि क्यों है। इट विल नॉट बी इलॉजिकल। फिर आगे हमारे हाथ में है कि हम उसको अपनी लाइफ में किस हद तक इम्प्रूव कर पाते हैं या उसको कितना निकाल पाते हैं। तो मेरे ख्याल से डायग्नोसिस तो मैम ने बहुत अच्छी कर दी है। अब देखते हैं कल फ्लाइट में क्या होता है। मुझे लगता है कि आप फ्लाइट के ऊपर चढ़ के बैठे। गुड, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आई और आपने अपना कीमती समय के साथ साथ एक ऐसी चीज का आभास कराया, शायद हम सबको उसकी सख्त जरूरत थी। ये आपके लिए है, इसे कहते हैं सुरक्षा कवच। इसे आप रखिएगा, ये आपकी रक्षा करेंगे। जरूर। थैंक यू सो स्वाति जी, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी। अनबिलीवेबल, क्या कहेंगे आप इसे? हम सब दंग हैं, खुद मुसाफिर भी दंग हैं। स्वाति जी को आज अपने इस डर का कारण पता चला है। पिछले जन्म में उनकी मौत एक ऐसे प्लेन दुर्घटना में हुई थी जिसमें उनके साथ सवार सभी लोग मौत का शिकार हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वो साल बताया जब यह हादसा हुआ था, उस फ्लाइट का नंबर बताया, और तो और ये भी बताया कि उस फ्लाइट में, उस जहाज में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी सवार थे।
और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि ये सारी बातें एकदम सत्य साबित हुई। इन सब बातों के प्रमाण भी मिले।